आज का कलाम खुदा जो हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम सीख रहे हैं, जो हमने मजूसियों से जो है वो स्टार्ट किया। आज हम या पाक की मर्जी से इसके आखिरी हिस्से को देखेंगे। इसके अंदर चंद सवालात जो उनसे हम उसको सीखेंगे। हम जो है इसमें देखते हैं कि जो हेरोदिस बादशाह और जो यरूशलेम के लोग हैं, जब मजूसी उनके पास आते हैं और उनसे आके जो है वो पूछते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है, जिसका सितारा हम पूरब में देख कर आए हैं, वो कहाँ है। तो कलाम खुदा में बताता है कि हेरोदिस और यरूशलेम के लोग घबरा जाते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मजूसी जो पूरब से चलते हैं, वो जब बादशाह के महल में पहुंचते हैं और बादशाह से जो उनसे दरख्वास्त करते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है, तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि जो मजूसी हैं वो ये इस बात की तवक्को रखते हैं कि जो बादशाह है, यहूदियों का बादशाह, वो जो पैदा हुआ है, ना सिर्फ वो इस इलाके के लोग यानी कि यरूशलेम के लोग उस वाक़े से, उस यहूदियों के बादशाह की पैदाइश से वाकिफ होंगे, बल्कि जो यहाँ का इस वक्त हुक्मरान है वो भी इससे बाखबर जरूर होगा। हम कलाम खुदा के अंदर देखते हैं कि जब वो ये पूछते हैं तो वो मजूसी जो ये ख्याल कर कर उनसे ये सवाल करते हैं कि वो कहाँ है जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, कलाम खुदा बताता है कि मजूसी गलत थे अपने इस ख्याल में। हम मत्ती रसूल की इंजील 2 बाब में जब चलते हैं और उसकी तीसरी और चौथी आयत को पढ़ते हैं तो हमें कलाम खुदा यूं सिखाता है, ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। हेरोदिस बादशाह और यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहनों और फिकियों को जमा करके उनसे पूछा कि मसाया की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। कलाम खुदा से हमें ये अंदाजा हो रहा है कि वो तवक्को जो मजूसियों को थी और वो सवाल जो मजूसियों ने किया कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, वो उनकी तवक्को के मुताबिक हेरोदिस बादशाह को इल्म नहीं है। और हेरोदिस बादशाह कलाम खुदा में सिखा रहा है कि वो शरा के आलमों को इकट्ठा करता है, फिकियों और फरीसियों को इकट्ठा करता है और उनसे पूछता है कि मसाया की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। हम यहां पर देखते हैं कि कलाम खुदा हमें यह सिखा रहा है मत्ती रसूल की इंजील 2 बाब उसकी तीसरी आयत में कि हेरोदिस, और ना सिर्फ हेरोदिस बल्कि उसके साथ यरूशलेम के सब लोग भी घबरा जाते हैं। अब हेरोदिस जो उनसे जो घबराता है, इसको देखने के लिए कि वो क्यों घबरा गया है, इसमें जो है इसी आयत में उस सवाल के अंदर उसकी घबराहट का अंसर मौजूद है। क्योंकि इस वक्त जो हेरोदिस है उसको रोमन्स ने, रोमी हुकूमत ने यहूदियों का बादशाह मुकर्रर किया है, यहूदियों का हुक्मरान मुकर्रर किया है। और जब सवाल किया जाता है उससे कि जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, तो ये जो एक बादशाह से दूसरे बादशाह के मुतालिक जब पूछा जा रहा है तो लामहला तौर पर वो घबराएगा कि कहीं उसकी बादशाहत को खतरा जो उनसे तो पैदा नहीं हो गया। हम इस घबराहट को उसके पस मंजर में अगर हम देखें तो हम हिस्ट्री के अंदर चलेंगे और उसमें देखेंगे कि जो हेरोदिस बादशाह है, इसको जो उनसे रोमी जो हुक्मरान हैं वो मुसल्लत करते हैं और ये अपने बादशाहत के आखिरी अदवार के अंदर मौजूद है।
और ये जो है ये अपनी तमाम इस बादशाहत के अरसे के दौरान जो अभी तक उसने गुजारी है, इसमें उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और वो परेशानियां जौन सी हैं उसके बादशाहत की खतरा की तरफ जाहिर करती हैं। अब ये जो उसके बादशाहत के खतरात थे वो उसके अपने ही खानदान में से थे। वो ये देख रहा था कि उसका कौन आगे वारिस होगा। हेरोदिस बादशाह हिस्ट्री में बताती है कि वो उसकी 10 बीवियां थी और उन 10 बीवियों से उसके काफी ज्यादा बेटे पैदा हुए। जो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटे थे जिनको वो ख्याल करता था कि ये मेरे बाद यहूदियों के बादशाह ठहरेंगे, ये मेरी बादशाहत को आगे बढ़ाएंगे, उनमें से 2 बेटों का नाम जो है वो हिस्ट्री में उनका जिक्र आता है। एक है अलेक्जेंडर और दूसरा है अरिस्तोबुलस। अलेक्जेंडर और अरिस्तोबुलस, ये 2 ऐसे उसके बेटे थे जो हेरोदिस ख्याल करता था कि मेरे बाद ये बादशाहत के वारिस ठहरेंगे। और ये दोनों जो बादशाह जो बेटे थे वो उसकी बीवी जिसका नाम मिरियम था, जो पहली 2 उसकी बीवियां थी, जिनमें से जिन दोनों के नाम जो है मिरियम ही थे, तो ये पहली बीवी जो पहली मिरियम थी उससे ये औलाद थी उसकी। टोटल उसकी 10 बीवी हैं। हम यहां पे देखते हैं कि उसका एक और बेटा है जो उसका नाम है, जो उसकी बीवी डोरिस से था, उसका नाम था एंटीपतर। उसके बाद उसके एक और बीवी से जिसका नाम था मेल्थ्रेस, उससे उसके 2 और बेटे थे, आर्क्यूलियस और एंटीपस। ये इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि हेरोदिस जोन्स है, ये जो इस वक्त हेरोदिस है, और इसके बाद जोन्स है जब मसाया की मसलूबियत हो रही है तो एक और हेरोदिस का जिक्र है। और वो हेरोदिस कौन सा है, वो आपको इन नामों के अंदर से एक नाम मिलेगा। इस तरह एक और इसका बेटा था जो कि उसकी एक और बीवी, उसका नाम जो मिरियम था वो दूसरी मिरियम थी, उससे उसका बेटा था जिसका नाम फिलिप अव्वल था। और एक और उसकी बीवी क्लोपत्रा ऑफ यरूशलेम कहलाती थी, जिससे उसका एक और बेटा पैदा हुआ, और उस बेटे का नाम भी जो सा उसने फिलिप ही रखा, लेकिन फिलिप दोम रखा। हम यहां पे देखते हैं कि जो उसके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटे थे, जो कि पहली जो बीवी है जो मिरियम है, जिसे मिरियम अव्वल कहते हैं, उससे थे जो अलेक्जेंडर और अरिस्तोबुलस। ये दोनों बेटे जो है जब ये रोम से यहूदिया में आ रहे थे 17वीं BC में, तो हेरोदिस जो उनसे है इनके मुतालिक काफी ज्यादा जो उनसे जहन बना चुका था कि ये जो उनसे मेरे बादशाहत को आगे संभाला देंगे, उसके वारिस ठहरेंगे। लेकिन हम यहां पे देखते हैं कि एक हेरोदिस की बहन है जो सलोमी है, उसने ये अफवाह फैलाई कि ये दोनों अलेक्जेंडर और अरिस्तोबुलस ये तेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इस नतीजे में होता क्या है कि हेरोदिस अपना फैसला तब्दील करता है, और अपना फैसला तब्दील कर कर वो एंटीपतर जो उसका एक बेटा है उसको वो कहता है कि ये मेरे बाद मेरा वारिस ठहरेगा। यानी अलेक्जेंडर और अरिस्तोबुलस को वो जो है वो फारिग कर देता है विरासत से, और एंटीपटर जो है उसको कहता है कि ये मेरा वारिस ठहरेगा। और इन दोनों बेटों को जिनके मुतालिक ये कहा गया कि ये तेरे खिलाफ, तेरी बादशाहत के खिलाफ साजिश करना चाह रहे हैं और तेरे जीते जी जो उनसे है तुझे
मारकर खुद बादशाह बनना चाहते हैं। इनको जो उनसे उसने ये फैसला किया कि इनके खिलाफ जो उनसे मुकदमा कायम किया जाए और इन्हें रोमी हुकूमत के हवाला किया जाए। लेकिन वक्त के साथ साथ हेरोदिस जो है वो अपने इन दोनों बेटों के मुतालिक अपना फैसला एक दफा फिर से चेंज करता है और उन्हें रोमी हुकूमत के हवाले नहीं करता, बल्कि उनसे उसकी सुलह ठहरती है। उसके बाद हम देखते हैं 12वीं सदी में, 12 BC की बात कर रहे हैं, यानी 5 साल और मजीद गुजर चुके हैं। 12 BC में जो उनसे है वो अपनी जो उसे इल्म है कि अब जो उनसे मेरा वक्त करीब है और वो ये चाह रहा है कि किसी तरीके से जो है ये जो पहले मैंने फैसला किया था अलेक्जेंडर और अरिस्तोबुलस को जो है विरासत का ठहराने का, इनको इक्वली जो उनसे है, क्योंकि वो रिकंसाइल हो चुके हैं, उनके दरमियान में सुलह हो चुकी हुई है बाप और बेटों के दरमियान में। वो ये दोबारा से ये चाह रहा है कि किसी तरीके से ये जो सल्तनत है, इस सल्तनत को इन दोनों के अंदर तकसीम कर दिया जाए। 7वीं BC में क्या होता है कि एक दफा से फिर जो है अलेक्जेंडर और अरिस्तोबुलस, जो कि अब फिर से वारिस ठहराए जा चुके हैं 12 BC में, फिर से जो है एक दफा ये अफवाह फैलती है कि ये हेरोदिस को कत्ल करने के दर पे है। अब आप देख रहे हैं कि हेरोदिस बादशाह जो है वो बादशाह तो है, उसे रोमी हुकूमत ने यहूदियों के ऊपर यहूदियों का बादशाह मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन थ्रू आउट उसकी बादशाहत के दौरान 17 BC से हम देख रहे हैं और अभी हम 7 BC में पहुंचे हैं, 10 साल का अरसा गुजर चुका है। हम देख रहे हैं कि अभी तक जो है हेरोदिस बादशाह, गो के वो बादशाह है, लेकिन वो ये महसूस कर रहा है कि उसकी बादशाहत को खतरात लाहक है। हम यहां पे देखते हैं कि हेरोदिस बादशाह जो उनसे है वो जो ये अफवाह फैलती है अलेक्जेंडर और अरिस्तोबुलस के मुतालिक, उसे ये इल्म होता है कि ये जो उनसे है, ये जो अफवाह फैली है, ये आगे चलकर उससे इल्म होगा कि ये उसकी एक बीवी अपने बेटे को बादशाह बनाना चाह रही थी, उसकी वजह से वो बार बार ये अफवाह फैलती है। लेकिन अफवाह से पहले जैसे 7वीं BC में ये फैलती है तो हेरोदिस एक दफा फिर से फैसला करता है और वो कहता है कि इन दोनों को विरासत से मैं बेदखल कर दूंगा और एंटीपतर को जो है वो अकेला जो है वो मेरा वारिस ठहरेगा। और एंटीपतर के बाद जो उनसे जो वारिस होगा वो फिलिप अव्वल ठहरेगा। 6 BC में जो उनसे है वो फिलिप अव्वल को जो उनसे रिमूव कर देता है। वो इसलिए रिमूव कर देता है क्योंकि हेरोदिस बादशाह को ये शक गुजरता है, उसे ये खबर पहुंचाई जाती है कि ये तमाम कॉन्स्पिरेसी जो हो रही थी ये जो है उसकी मां जो है कर रही थी। अब इसके अंदर ये वो वक्त है जब 5वीं BC का हेरोदिस बादशाह अभी तक जो उनसे इसी शशपंज में है कि कहीं मेरे खिलाफ साजिश जो सी है वो मुमकिन ना हो जाए, कहीं मेरे खिलाफ जो सी है बगावत ना हो जाए, कहीं मेरे बेटे जो से हैं मुझे तख्त से दस्तबरदार ना कर दे। कहीं जो से तारीख बताती है कि बादशाहों के बेटे ही जो से हैं अपने वालिद को जो से पाबंदे सलासल करते थे और पाबंदे सलासल के दौरान ही, उसी कैद के दौरान ही जो वालिद होता था वो दारे फानी से कूच कर जाता था। और यही जो सी है हेरोदिस बादशाह को जो है
ये उसके जहन के अंदर है। मुसलसल जो है 12, 13, 14 साल हो चुके हुए हैं, वो इसी कश्मकश के अंदर से गुजर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा तख्त जो उनसे है वो उल्ट दिया जाए, मेरे खिलाफ बगावत हो जाए, मेरे बच्चे जो उनसे मुझे बेदखल कर दें, मुझे पाबंद सलासल कर दें और खुद से बादशाह बन जाए। ये वो वक्त है जब मजूसी पूर्व में जो है मसाया का सितारा देखते हैं और उसके सितारे को देखकर जो है वो वहां से सफर करते हैं। और हमने देखा कि ये सफर तकरीबन जो उनसे कम जो है 800 से 900 मील का है, दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके रेतीले इलाकों से अटा हुआ है। और कलाम खुदा जब ये हमें बताता है तो हिस्टोरियन जो उनसे है इसको जब फाइंड आउट करते हैं तो कहते हैं कि ये कम से कम जो है ये महीनों, साल या 2 साल का अरसा उन्हें लगता है कि वो जो उनसे ये 800 से 900 मील का फासला तय कर रहे हैं। अब ये वो वक्त है जब वो हेरोदिस बादशाह के पास पहुंचे हैं। हेरोदिस बादशाह ऑलरेडी अपनी बादशाहत के वजह से जो है परेशान है और आते ही जब उससे सवाल किया जाता है कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, तो ये उसके लिए जो है एक और जो है एक बॉम्ब शेल है, उसके लिए एक और घबराहट का समान है कि अभी तक मैं यहां से अपनी फैमिली से जो है फारिग नहीं हुआ, तो ये एक और बादशाह कहां से पैदा हो गया। और इसीलिए जो उनसे है वो कलाम खुदा बता रहा है कि वो घबरा जाता है और घबराहट में जो उनसे है वो बुलाता है फिक्कियों और फरीसियों को और उन्हें कहता है कि मुझे बताओ कि मसाया जो पैदा हुआ है वो कहां पर उसका पैदा होना लिखा है। और जो उनसे कलाम खुदा हमें यह बताता है कि हेरोदिस बादशाह जो ये पूछता है उनसे तो वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बादशाहत को खतरा लाहक हो। वो ये चाहता है कि उस बच्चे को जो कि अभी पैदाइश के मरहले के अंदर मौजूद था, जो अभी बहुत छोटा बच्चा है, उसको जो है वो कत्ल करवा दिया जाए। और कलाम खुदा हमें बताता है मत्ती रसूल की इंजील अगली आयतों में जब आप देखते हैं तो आपको जहां पे पता चलता है कि वो 2 या 2 साल से छोटे बच्चों को कत्ल करने का हुक्म सादर कर देता है। ये वो वजह है जिसकी वजह से जो है कलाम खुदा बता रहा है कि हेरोदिस बादशाह घबराता है। अब यहाँ पे हमें यह तो अंदाजा हो गया कि हेरोदिस बादशाह की जो घबराहट की वजह है वो क्या है, लेकिन क्या हमें जो उनसे ये अंदाजा है कि जो यरूशलेम के लोग हैं वो क्यों घबरा गए हैं? क्योंकि कलाम खुदा जो हमें बता रहा है कि हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। हेरोदिस बादशाह की तो हमें पता चल गया कि उसकी अपनी बादशाहत की वजह से उसको खतरा है, उसको डर है कि कहीं जो है उसकी बादशाहत में बगावत ना हो जाए, उसके बच्चे जो है उसकी बगावत ना कर दें, पाबंद सलासल ना कर दें। लेकिन यरूशलेम के लोगों को क्या मसला है, वो क्यों घबरा जाते हैं? कलाम खुदा जो उनसे हमें ये सिखाता है कि एक बहुत ही आम फहम सी चीज है कि आज सब लोग जहां जहां पर मौजूद हैं वो अपनी जिंदगी एक साइकिल के मुताबिक गुजार रहे हैं। उस साइकिल में उन्होंने अपने लिए एक तरतीब जो सी है वो रखी हुई है, और अगर कोई इस तरतीब को अगर उसके अंदर कोई तब्दीली कर रहा है या करना चाहता है या तब्दीली मुमकिन हो सकती है, तो लामहला तौर पर हर शख्स जो उनसे उस तब्दीली की वजह से जो है परेशान होगा। अब जब मजूसी जो है आते हैं और आके सवाल करते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि हम पूर्व में उसका सितारा देखकर उसे सजदा करने आए हैं, तो हेरोदिस बादशाह घबराता है। और यरूशलेम के लोग जो घबराते हैं वो इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि उनका जो स्टेटस को है, जो उनकी एक तरतीब जिंदगी की चल रही है,
जो कि वो उस तरतीब से जो है अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो डरते हैं, वो खौफजदा हैं कि कहीं ये तरतीब चेंज ना हो जाए। अब वो तरतीब चेंज होने की वजह क्या हो सकती है? तरतीब चेंज होने की वजह ये हो सकती है कि एक ऑलरेडी बादशाह मौजूद है, अफवाहें जो सी हैं यरूशलेम के लोग भी सुन रहे हैं हेरोदेस बादशाह की बादशाहत के मुतालिक, उन्हें ये इल्म भी है कि वो उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम करना चाहता था। उन्हें ये इल्म है कि उसके बाद वह उसके बेटों से उसकी सुलह हो जाती है। उन्हें इल्म है कि पहले वो जो है अपने दो बेटों को जो है इक्वली डिवाइड करना चाह रहा है सल्तनत। अफवाह के बाद उन्हें बेदखल करता है, एक और बेटे को जो उनसा है सल्तनत का वारिस ठहराता है। फिर से जो उनसा है उनके साथ जब सुलह हो जाती है अलेक्जेंडर और अरिस्तोबुलस के साथ, तो उन्हें फिर से रीइंस्टेट करता है। फिर से उनके खिलाफ अफवाह आती है और फिर से जो उनसे है वो अफवाह के वसीले से जो उनसे है उन्हें बेदखल कर देता है और एक और बेटे को ले लेता है। तो वो सारा यरूशलेम के लोग भी जानते हैं और ये कोई ऐसा इतना स्मूथ नहीं हो रहा। जब भी क्या कहते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री हमें बताती है कि 300 आर्मी के बगावत भी कहीं ना कहीं पे हुई है और 300 जो से फौजियों को हेरोदेस बादशाह कत्ल भी करता है जब ये उसके बच्चे उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। और जो उनसे इसके अंदर हम जो देखते हैं 300 जो है वो ना सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर्स को वो कत्ल करवाता है बल्कि उसके दो बेटे भी जो है कत्ल होते हैं इसके दौरान। तो ये यरूशलेम के लोग ये सब कुछ जानते हैं और जब भी क्या उस कहते हैं जो बादशाहत निजाम है, आजकल तो जमहूरी दौर है, अगर जमहूरी दौर के अंदर भी जो है किसी किस्म की जो सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कोई ऑपोजिशन पार्टी आएगी गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, तो वो स्मूथ टॉपल नहीं कभी होता, स्मूथ ट्रांजिशन कभी नहीं होती। उसके अंदर हंगामे होते हैं, उसके अंदर जो है जलाओ घराव किया जाता है। और यही जो उनसे है वो यरूशलेम के लोग घबरा रहे हैं कि अगर कोई और बादशाह पैदा हो चुका हुआ है तो फिर कहीं से खाना जंगी स्टार्ट ना हो जाए, फिर कहीं से पकड़ धकड़ शुरू ना हो जाए। क्योंकि जो फौजी 300 फौजी मरवाए जाते हैं वो 300 फौजी आम जो उनसे घरों के बाशिंदे हैं। तो कहीं फिर से जो उनसा है ये खाना जंगी का आगाज ना हो जाए। और ये वो वजह है कि जो कि यरूशलेम के लोग जो हैं वो घबराते हैं। और हम देखते हैं कि यही वो यरूशलेम के लोग हैं जो कि जब आप मत्ती रसूल की इंजील 27वें बाब में आए तो वहां पे आपको अंदाजा होता है कि यही वो लोग हैं जब पिलातुस के पास मसाया को पेश किया जाता है और वो उनसे सवाल करता है कि मैं तुम्हारी खातिर किसको छोड़ दूं, तो वो कहते हैं कि हमारी खातिर बराबा को छोड़ दे जो कि एक डाकू है और मसाया को सलीब दे। तो ये जो यरूशलेम के लोग हैं ना सिर्फ उसकी पैदाइश पर बल्कि उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मसलूबियत तक यरूशलेम के लोग उसको कबूल नहीं करते। बहुत कम लोग जो हैं मसाया को कबूल करते हैं और इसीलिए मसाया कहता है कि नबी अपने घर में इज्जत नहीं पाता। आए यरूशलेम तू नबियों के खून से रंगी हुई है, तेरे हाथ उनके खून से रंगे हुए हैं। हम यहां पे जो है कलाम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमें वो इस आयत को सीखने की जो है वो तौफीक देता है कि हेरोदेस बादशाह और यरूशलेम के सब लोग जब मजूसी आते हैं उनसे सवाल करते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ पे है, और ये सुनकर वो घबराते हैं। हम इस घबराहट को सीखते हैं। एक और सवाल इसके अंदर हम सीखेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे
कि जब मजूसी आकर कहते हैं कि हम उसका सितारा पूरब में देखकर आए हैं, तो लास्ट टाइम जब हमने इसको देखा था तो वो जो पूरब में सितारा है वो 800 से 900 मील दूर है। और हमने लास्ट टाइम जब इसे साइंटिफिकली जो है स्टडी किया और हमने उसको जो है 3 थेरीज जो साइंस थेरीज है उनको देखा, ये जो पूरब में जो सितारा नमूदार हुआ है मोस्ट लाइकली यरूशलेम के लोगों ने उसे नहीं देखा। दैट कुड बी ए पॉसिबिलिटी। लेकिन कलाम खुदा यह भी बता रहा है कि यह सितारा जो सा है जब वो हेरोदिस बादशाह से अब रवाना हो रहे हैं तो ये फिर से नमूदार होता है। तो अगर ये फिर से नमूदार हो रहा है तो वो सितारा जो पूर्व में उन्होंने देखा था वो तो यरूशलेम के लोगों ने मोस्ट लाइकली या मोस्ट प्रोबेबली नहीं देखा। लेकिन ये जो सितारा जो अब वही सितारा जब फिर से कलाम बता रहा है नमूदार हो रहा है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि यरूशलेम के लोगों ने वो सितारा ना देखा हो? क्योंकि वो सितारा जो है जब हमने कलाम खुदा के अंदर सीखा तो वो सितारा जो है इट इज नॉट अ हेवनली स्टार, इट इज नॉट अ नॉर्मल स्टार। क्योंकि नॉर्मल स्टार की जब हमने रोटेशंस देखी अकॉर्डिंग टू द साइंस थेरीज वो मूव करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जबकि यरूशलेम से जब ये रवाना हो रहे हैं बैतलहम की तरफ तो बैतलहम यरूशलेम के साउथ में है। और कलाम खुदा ये बता रहा है कि ये सितारा नमूदार होकर उनके आगे आगे चल रहा है। So it means that it is moving towards south, whereas the star never moves towards south. It moves from east to west. So it means that it is not a normal heavenly star. अब जोन से यह भी लिखा हुआ है कि वो सितारा उस जगह पर जाकर ठहर गया जहां पर वो बच्चा मौजूद था। That also indicates कि सितारे जो से अपनी रोटेशन के अंदर होते हैं, they cannot stop, जबकि ये सितारा स्टॉप हो रहा है। सो वी डिड लर्न इट। सवाल यहां पर यह पैदा हो रहा है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि वो सितारा जो दोबारा नमूदार हो रहा है यरूशलेम के अंदर, और वो सितारा जो है इज नॉट अ नॉर्मल स्टार, इट इज समथिंग जिसके अंदर खुदा का जलाल मौजूद है। हाउ इज इट पॉसिबल कि यरूशलेम के लोगों ने उसे ना देखा हो? अब यहां पे जब आप इसको देखते हैं तो बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि यरूशलेम के लोगों ने वो सितारा नहीं देखा होगा। यरूशलेम के लोगों ने बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो सितारा देखा है, लेकिन उस सितारे को उन्होंने उस तरीके से अहमियत नहीं दी। उस सितारे की जो समझ थी यरूशलेम के लोगों तक नहीं पहुंचाई गई। और कलाम खुदा का ये वादा है कि मैं अपनी हिकमत सिर्फ उसको दूंगा जो उसकी तलाश करेगा। आपके पास उसका कलाम मौजूद है, लेकिन अगर आप इस कलाम को सीखने की जुस्तजू नहीं करेंगे, अगर आप इस कलाम की तरफ अब रजू नहीं करेंगे, तो कलाम को आप पढ़ तो सकेंगे, कलाम को आप सुन तो सकेंगे, लेकिन कलाम की समझ को हासिल नहीं कर सकेंगे। और ये वो रीजन है कि यरूशलेम के लोग गो के मोस्ट प्रोबेबली वो सितारा अगर सब नहीं तो लोगों ने देखा जरूर होगा, क्योंकि उसके अंदर खुदा का जलाल है, लेकिन वो उस सितारे की समझ को हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने उस सितारे के समझ को हासिल करने की जरूरत महसूस नहीं की। कलाम उनके पास मौजूद था, मसाया की पेशन गोइयां उनको मालूम थी, लेकिन उन्होंने मसाया की पेशन गोइयों को सीखने की जरूरत महसूस नहीं की।
और यहां पे आप ये भी देखते हैं कि वो शरा के उस्ताद, वो फकी और फरीसी जो आज हमारे प्रीस्ट या जिन्हें आप पादरी हजरात कहते हैं या जिन्हें आप कलाम सुनाने वाले कहते हैं, प्रीचर्स आप कहते हैं, कलाम ये बता रहा है कि गो के फकी और फरीसी उस पेशन गोई को मालूम था उन्हें। जब उनसे पूछा गया उन्होंने उस पेशन गोई को खोल के बयान कर दिया, लेकिन उन्हें तौफीक नहीं हुई कि उस पेशन गोई को समझ पाते। पढ़ना, सुनना और बोलना समझ के बगैर बेफायदा है। यह कलाम आपको सिखाता है कि अगर आपका प्रीस्ट, अगर आपका कलाम सुनाने वाला, अगर आपका पादरी, अगर वो कलाम खुदा को खोल रहा है और उसमें से पढ़ रहा है और उसको पढ़ने को महज रीड आउट हो रहा है, लेकिन उसकी हिकमत उसने हासिल नहीं की, उसकी समझ को हासिल नहीं किया, तो उसका पढ़ना बेकार साबित होगा, क्योंकि वो कलाम जो धोधारी तलवार है दिलों पे असर नहीं करेगा। आप देखते हैं कि गड्डरियों को जब ये कलाम दिया गया, गड्डरियों को जब ये खुशखबरी सुनाई गई, एक तरफ गड्डरिये हैं, एक तरफ जो है वो फकी और फरीसी शरा के उस्ताद है। गड्डरियों को फरिश्तों की बाबत कलाम दिया गया कि जाओ, आज तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है जिसका निशान तुम्हारे लिए ये है कि तुम एक बच्चे को चन्नी में पड़ा, कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। गड्डरिये उस कलाम को सुनकर, उसकी समझ को हासिल कर कर कहते हैं आओ और चलकर देखें, उस नजात को हम देखें। क्या फकियों और फरीसियों को इल्म नहीं है कि मसाया की पैदाइश क्या माने रखती है? क्या फिक्की और फरीसियों को उस पेशन गोई का इल्म नहीं है? फिक्की और फरीसियों को पेशन गोई का इल्म है। सवाल जब किया जाता है वो किताब खोल के दिखा देते हैं, वो मीका नबी की पेशन गोई सामने रख देते हैं, लेकिन उस समझ को हासिल नहीं कर पाते। और आज के पादरी हजरात सभी नहीं, कलाम सुनाने वाले सभी नहीं, आपके सामने कलाम जरूर खोलते हैं और आप कहते हैं कि वो भी तो कलाम ही में से पढ़ रहा है, वो भी तो कलाम ही की आयतें जो है दोहरा रहा है। कलाम पढ़ना, बोलना, रीड आउट करना, सुनना समझ के बगैर, उसकी हिकमत की तलाश के बगैर बेफायदा है। और आप देखते हैं कि डरियों ने कलाम को सुना, समझा और उस पर अमल किया और निजात को देखा उन्होंने। शरा के उस्ताद जिनसे तवक्को थी कि वो कलाम को समझते होंगे, हिकमत को हासिल किया होगा, वो उस निजात की तरफ बढ़ेंगे। वो सबसे पहले अपने आप को पेश करेंगे। उन्होंने अपने आप को पेश नहीं किया क्योंकि उन्होंने उसकी समझ हासिल नहीं की, और जब आप समझ हासिल नहीं करते तो निजात आप तक नहीं पहुंचती, उसकी दनाई आपके जहनों में नहीं डाली जाती, उसके माने आपसे पोशीदा रखे जाते हैं। हम यहां पे देखते हैं कि जिस तरह यरूशलेम के लोगों ने किया, इसी तरीके से जो है शरा के उस्तादों ने किया। शरा के उस्तादों ने भी वही रद्द अमल किया। उन्होंने महज पढ़ा और पढ़कर किताब को बंद कर दिया, उसको अमल ना किया। जिस तरह यरूशलेम के लोगों ने सितारे को देखा, उसकी समझ को हासिल ना किया,
क्या यरूशलेम के लोग पेशन गोइयों से वाकिफ नहीं थे? अगर कलाम ये कह रहा है कि जब सवाल किया गया कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि हम उसका पूरा विस्तारा देखकर उसे सजदा करने आए हैं, तो कलाम कहता है कि यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। घबरा इसलिए गए, क्या उन्हें नहीं इल्म कि मसाया की पैदाइश का जिक्र हो रहा है? क्या उन्हें नहीं इल्म कि फिकियों फरीसियों ने मीका नबी की पेशन गोई जो है सामने रख दी है? उनके दिलों पे भी सख्ती थी, आज हमारे दिलों पे भी सख्ती है। आज हम भी उसके कलाम को सुनकर, पढ़कर, बोलकर बंद कर देते। हम उसके कलाम पर अमल करने वाले नहीं हैं। हम कहते हैं हमारे अंदर ईमान मौजूद है, कलाम कहता है बगैर अमाल के ईमान मुर्दा है। जब तक आप ईमान के साथ ईमाल को शामिल नहीं करते, कलाम कहता है आपका ईमान बेफायदा है। ईमान रखना कि मसाया पैदा हो रहा है और अमल नहीं किया तो उनका ईमान मुर्दा करार पाया। और आप देखते हैं कि यही फकी और फरीसी उन यरूशलेम के लोगों की तरह उसके कत्ल के दर पे होते हैं और उसकी मसलूबियत में पेश होते हैं। हम कलाम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें तौफीक देता है कि हम सीख सकें कि कलाम खुदा जो है वो क्या हमें हमारी रहनुमाई करना चाहता है। हम सबको जो है, जब भी आप आयत कोई पढ़ें, उस आयत को महज पढ़े नहीं, उसको सीखने की कोशिश करें कि ये आयत जो मैंने पढ़ी है या मुझे सुनाई गई है या मुझे बताई गई है, इस आयत का मतलब क्या है। आप यकीन करें, उसका वादा है, तू मेरी तरफ रुजू करेगा, मैं तेरी तरफ रुजू करूंगा। तू खटखटाएगा तो मैं तेरे लिए खोल दूंगा। किस चीज को वो कहता है तेरे लिए खोल दूंगा? तू ढूंढेगा तो पाएगा। किस चीज को कह रहा है तू पाएगा? ये कलाम का दरवाजा है। वो ये कलाम को खटखटाने को आपको कह रहा है। वो कह रहा है इसे खटखटा, इसे महज पढ़ना, इसे महज सुनना, इसे महज बोलना, इसको खटखटा। मैं तेरे लिए खोलूंगा इस कलाम को, मैं अपनी हिकमत तेरे अंदर डालूंगा, मैं तेरी तरबियत करूंगा। जब भी आप कोई आयत सुने, पढ़े, बोले, अगर उस वक्त आप उसकी समझ हासिल नहीं कर पाए, घर आए, खलवत में जाएं, उससे दुआ करें कि या खुदा, मैं तेरी इस आयत को सीखना चाहता हूं, मैं इस भेद को पाना चाहता हूं। आप यकीन करें वो आपके लिए अगर आप सच्ची तरह उसके भेद को सीखना चाहते हैं, वो आपके लिए खोलेगा। वो कोई ना कोई जरिया ऐसा आपके लिए बनाएगा जिसके वसीले से आप तक उस आयत का भेद वो पहुंचाएगा। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें तौफीक देता है कि हम उसके कलाम को सीख सकें। दुआ करें कि हम महज सुनने वाले ना ठहरे, महज बोलने वाले ना ठहरे, बल्कि उसके कलाम को सुनकर, पढ़कर, बोलकर उस पर अमल करने वाले बने। खुदा हम सबको अपनी बरकतों से नवाजे। आमीन।